कोहर में। हाँ तो आफी जी, अब आप भी पराई हो जाएंगी। मैं कौन सा दूर जा रही हूँ, बराबर वाले घर में ही तो जा रही। जैसे तुम यहाँ आती थी वहां भी आ जाया करना। लेकिन मुझे ज्यादा खुशी तब होती जब तुम इस मोहल्ले से निकलती और तुमसे मिलने एक गाड़ी में जाना पड़ता, मसलन डिफेंस तक। प्लीज जमीन, अब भूल भी जाओ। मैं भूल जाऊं या तुम? क्या तुम सत्यान भाई को भुला पाई हो? मैंने उन्हें याद रखा ही कब था। झूठ बोल रही हो तुम। मैंने तुम्हारे चेहरे पर उनका नाम साफ लिखा देखा है और तुम उनसे दस्तबरदार हो गई। क्यों? मैंने तुमसे कब कहा था नवीन कि मैं उनसे। उनकी मम्मी कितनी चाह से तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आई थी और मैं तो बाद में सुनकर हैरान ही हो गई कि तुम्हारी शादी अशर भाई से हो रही है। इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात थी? मैं ये नहीं कह रही कि अशर भाई में कोई खामी है और तुम्हारा जीवन साथी कोई आम शख्स हो ही नहीं सकता, लेकिन सत्यान भाई सबसे अलग और शानदार है और सबसे बढ़कर तुम्हें चाहते हैं आफी। और तुम भी तो उन्हें चाहती हो ना, फिर क्यों? देखो, आज के बाद तुम्हारी एक नई जिंदगी की इब्तिदा हो जाएगी, फिर मेरा ये सवाल बेमायने हो जाएगा। मेरी तो अपनी जिंदगी बेमायनी हो चली, फिर भला मैं तुम्हारे सवालों के क्या जवाब दूं? तुम्हारा रिश्ता तय होने वाले दिन मैंने सत्यान भाई का चेहरा देखा था। कितना बड़ा दिल होने का सबूत दिया था उन्होंने और उनकी फैमिली ने। जानती हूँ। बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें पाने की चाह की जाती है, और तुम्हें तो कितनी मोहब्बत और इज्जत से मांगा था उन्होंने और फिर भी तुमने उन्हें ठुकरा दिया। ये अब्बा का फैसला था नवीन। अगर वो सत्यान से कहती तो मैं उनसे शादी कर लेती। लेकिन तुमने खुद अपने बारे में क्यों नहीं सोचा? तुम उनकी सोचों से नावाकिफ तो नहीं थी, और फिर मैं जानती हूँ तुम्हें भी मोहब्बत थी उनसे। प्लीज नवीन, मेरी शादी हो रही है किसी और शख्स से। मुझे वो सब सोचने पर मजबूर ना करो जिसे भूलने में मेरा वजूद चलनी हो गया। मैंने सत्यान के जज्बों की पजीराई कभी नहीं की। मैं जानती थी मेरी जिंदगी का कोई रास्ता उन तक नहीं जाता, फिर भी पता नहीं क्यों नवीन, मैं खुद को रोक नहीं सकी, नहीं रोक सकी। आफी, ये क्या कर दिया तुमने? मैं रात दिन घंटों उन्हें सोचा करती थी, लेकिन पता नहीं क्यों नवीन, मेरे दिल को यकीन हो गया था कि मेरा उनका साथ मुमकिन नहीं। अब्बा ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। कि खावर खालू ने तुमसे पूछा तो था, फिर तुमने क्यों हर फैसला उनके हाथ में दे दिया? तुम सत्यान भाई का नाम भी तो ले सकती थी ना। फिर क्या करती नवीन? अब्बा का एतबार खो देती, जिसे पाने के लिए मैंने सारी जिंदगी अपना दामन बचाए रखा। तुम नहीं जानती नवीन, अब्बा की आंखों में बेएतबारी दिल को कैसे चीर देती है। तुमने तो अब्बू से हमेशा मोहब्बत और यकीन समेटा है ना, लेकिन मैंने पूरी जिंदगी एक धुन में गुजारी। और जिस रोज मैंने सब कुछ अब्बा पर छोड़ दिया, जानती हूँ, पहली बार उन्होंने बेएतबारी की चादर अपनी आंखों से उठाकर ऐसे देखा जैसे अंधेरे में कोई किरण चमक उठी हो। तुमने सिर्फ एक एतबारी हासिल करने के लिए सारी उम्र की नारसाई समेट ली। क्यों? माँ बाप का एतबार एक गैर शख्स की मोहब्बत से कहीं कीमती हुआ करता है नवीन। और मोहब्बतों का क्या है, नसीब में होगी तो मिल ही जाएंगी। और अगर नहीं तो सब कुछ खोकर भी कुछ हाथ नहीं आता।
मुझे माफ कर देना सितारा, मुझे माफ कर देना। मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे साथ तो अच्छा नहीं किया था। आज तुम्हारी बेटी के साथ भी अच्छा नहीं किया। वो मेरी बेटी, मेरा मान, मेरा एतबार, मैं अच्छा बाप नहीं बन सका, मैं अच्छा बाप नहीं बन सका। मुझे माफ कर देना सितारा, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। भाई वो अम्मा भी कह रही थी कि रुखसती से पहले आशर और अफीफा का निकाह कर दिया जाए। इतनी जल्दी निकाह क्यों? भाई वो कह रही हैं कि उस दिन तुम्हारा वलीमा होगा, इसलिए अगर निकाह पहले हो जाए तो आसानी हो जाएगी। ठीक है, फिर आप ये बात अफीफा से पूछ लें। अफीफा से पूछने की क्या जरूरत है? निकाह ही तो कर रहे हैं पहले। अम्मा भी को कल का टाइम दे दिया है। तुम्हें तो कोई इतराज नहीं है? नहीं अब्बा। जीती रहो। तेरी सोचें भी डूबी